जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि परसेंटेज के लास्ट 5 पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर मतलब पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स कुछ सी साइड में हैं जो आपके सी साइड एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड कुछ आपके बैंकिंग के हैं जो प्रीवियस ईयर में बैंकिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, एंड चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, तो वहां से चैनल को ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वीडियोस के जो भी अपडेट होते हैं, बाकी वीडियोस के भी जो भी अपडेट होते हैं आपको वहीं से प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको रीड होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 सेज, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मींस स्ट्रेंथ इज नोन एंड स्ट्रेंथ इज हाउ मच? 60 स्टूडेंट्स। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश? तो जहां तक मैं क्वेश्चन को रीड करके assumption लगा पा रहा हूं, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम वेन डायग्राम। क्वेश्चन कहां से? वेन डायग्राम से, क्योंकि बोथ वाला डाटा दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज की वीडियो में, शायद 3rd पार्ट या 4th पार्ट में आपको बताया होगा, जब भी क्वेश्चन वेन डायग्राम के आते हैं तो आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ 2 सर्कल्स। आप 2 सर्कल्स बनाओगे। दिस सर्कल इज फॉर हिंदी एंड दिस सर्कल इज फॉर इंग्लिश। फर्स्ट वाला सर्कल हिंदी का हो गया, सेकंड वाला सर्कल आपका इंग्लिश का हो गया। अब उसने क्या बोला कि टोटल स्ट्रेंथ इज हाउ मच? टोटल स्ट्रेंथ फ्रेंड इज 60। और उसने क्या बोला कि 40% जो है ना वो आपके ओनली हिंदी बोलते हैं, तो 40% को मैंने प्लेस किया ओनली इन हिंदी। ठीक है, नाउ कम टू इंग्लिश, 25% स्पीक ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब एक बात बताओ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास विल बी, इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी? 100%। अब 100% से 40 यहाँ निकल गया, 25 यहाँ निकल गया, मतलब टोटल कितना निकल गया? 65। तो 100 में से अगर 65 यहाँ पे निकल गया ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी आपकी? 35। अब उसने क्या बोला है कि उसने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब उसने ओनली इंग्लिश नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा इंग्लिश लोग कितने बोल रहे हैं। तो अब खुद सोचो कि ये वाली स्ट्रेंथ, ये पूरा सर्कल की उसने वैल्यू आपसे पूछ रखी है। अगर वो ओनली इंग्लिश पूछता तो आंसर 25 होता, बट उसने इंग्लिश के बारे में पूछा है। नॉट ही इज सेइंग नॉट ओनली इंग्लिश, ही सेइंग इंग्लिश, बस इंग्लिश में बता दो। तो इंग्लिश की वैल्यू क्या आपकी? 35 + 25 मीन 60% द स्ट्रेंथ हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो 60% किसका? आपका टोटल स्ट्रेंथ का, मतलब 60 का। तो आप 60 का 60% कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0000। आंसर इज 36 मीन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया आपके एग्जाम में, आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मूव करूंगा मैं सेकंड क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको विजिबल होगा, एक बार आप रीड करो अच्छे से। यस, क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड वाला? ऑन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑन 150 क्वेश्चंस, रीता आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ, अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 150। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन पूरा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 75 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड ऑन द एंटायर एग्जाम टू बी 60%? अब उसने बोला कि टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस इन एग्जाम वाज हाउ मच? 150। अब उसने बोला कि रीता आंसर्ड 40% ऑफ फर्स्ट 75 क्वेश्चंस, तो फर्स्ट 75 एंड लास्ट 75। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसने बोला कि इस 75 में से उसने कितना करेक्ट किया? 40%। तो 75 में से 40% मीन्स 40/100, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 10 मीन्स 75 से 30 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए। ठीक है, अब उसने आगे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 75 क्वेश्चन, मीन्स इस 75 से वो कितना करेक्ट करे, दैट सी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड इन द एग्जामिनेशन टू बी 60%, मीन्स टोटल का 60% बने। तो 150 का अगर मैं 60% कैलकुलेट करता हूं तो 0 मीन्स 90 क्वेश्चन उसके करेक्ट होने चाहिए थे टोटल में से, जिसमें से 30 हुए फर्स्ट 75 में से। तो यहां से कितने करेक्ट होने चाहिए उसके? अब तो यहां से उसके करेक्ट होने चाहिए कितने? 60। तो 75 से 60 करेक्ट होने चाहिए। तो 4% आप क्या करोगे? 60 सही होने चाहिए फ्रॉम 75, एंड 4% यू मल्टीप्लाई बाय 100। 15 से 4, 15 से 5, 5 से दिस इज फॉर 20, एंड 20 into 4 योर आंसर इज 80%, मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था एग्जाम में,
तो थोड़ा इस पर फोकस करें। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा जाता है। ये लास्ट वीडियो परसेंटेज की। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द चैप्टर एज प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा। बेस परसेंटेज वाला ही है उसमें भी, तो इस वीडियो के सारे पार्ट, अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो वीडियो के सारे पार्ट वापस से देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, ओके नाउ आई विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करूंगा मैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। उसने क्या बोला है, रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। मतलब रीता का कंपैरिजन सुनील से दे रखा है कि रीता ने सुनील से 25% ज्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। सुनील ने अभिनव से 30% लेस इन्वेस्ट किया। ठीक है, हु इन्वेस्टेड 6,000 रुपीज। अभिनव का अमाउंट दे रखा है 6,000 रुपीज। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड एंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। उसने पूछा है आपको रेशियो बताना है किसके इन्वेस्टमेंट का, रीता के इन्वेस्टमेंट का और टोटल इन्वेस्टमेंट जो उन तीनों ने इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड्स को जैसा क्वेश्चन को रीड करके मैं समझ पा रहा हूं, रीता का उसने कंपैरिजन कराया है। रीता इज कंपेयरिंग विथ, रीता का कंपैरिजन है सुनील से एंड सुनील का कंपैरिजन किससे, उसने अभिनव से कराया है। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आया रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। मतलब रीता का जो इन्वेस्टमेंट है वो सुनील से 25% ज्यादा है एंड सुनील का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभिनव से 30% कम है और इसका अमाउंट दे रखा है कितना, 6,000 रुपीज। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे रीड करता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको किसी पार्ट में कराया होगा शायद, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में। रीता का कंपैरिजन सुनील से, सुनील का कंपैरिजन अभिनव से। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है, अभिनव से। अगर अभिनव का डाटा मुझे पता है तो सुनील का भी पता कर लोगे आप और रीता का भी पता कर लोगे। तो 25% की फ्रैक्शन फ्रेंड्स क्या होती है, 1/4। 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/10। तो मैंने आपको बताया था वैल्यू अभिनव की एज्यूम करोगे और क्या एज्यूम करोगे, बाय मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। सो 10 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। मैंने अभिनव को एज्यूम कर लिया कितना, 40। अभिनव को मैंने एज्यूम करा कितना, 40। अब मैं जाता हूं सुनील के पास। सुनील के बारे में उसने क्या बोला कि सुनील का जो इन्वेस्टमेंट है वो उससे 30% कम है। तो 40 का 30% मींस 40 का 3/10, ये कितना आ जाएगा आपका 12। तो 40 से 12 कम अगर करोगे तो आप सुनील का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका 28। नाउ कम टू रीता। इस डाटा का कोई भी यूज नहीं है। अगर आप इसको यूज करोगे ना तो यार यू आर स्ट्रेंथिंग द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को स्ट्रेंथ कर रहे हो, ज्यादा उसको इंक्रीज कर रहे हो, बट कोई इसकी यूज नहीं है। आप परसेंटेज की बेसिस पे नॉर्मली क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आ जाओ रीता की तरफ। रीता का उसने क्या बोला कि रीता का जो डाटा है वो सुनील से 25% ज्यादा है। तो 28 का 1/4 कितना हो गया आपका, 7। तो 7 ज्यादा मीन्स 35। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसने कहा रीता का इन्वेस्टमेंट। तो रीता का इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहा है कितना है, 35 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप इनका टोटल करोगे तो 40 + 35 75 एंड 75 + 28, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 103। मींस यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। यू हैव टू नीड ओनली अंडरस्टैंड द लॉजिक। द लॉजिक है यू हैव टू कंपेयर द डाटा। आप डाटा को कंपेयर कराओगे 1 by 1 और देखोगे कंपेरिजन है किससे, रीता का सुनील से, सुनील का अभिनव से। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वॉज 75%। ठीक है, कोई एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का प्रपोर्शन है और उसमें किसका, वाटर का वेट दे रखा है कि वाटर कितना आपका 75%। आगे रीड करते हैं। इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर 15 ग्राम वाटर वॉज एडेड देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर। अब आप खुद सोचो कि एक कोई भी कंटेंट है ना उसमें वाटर का परसेंटेज कितना है, 75% है। अब बाकी जो अदर थिंग होगी, जो भी होगी XYZ, वो कितनी होगी आपकी 25%। अब उसने एक आपको मिक्सचर दे रखा है जिसका कंटेंट है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम का 75% मीन स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर कितना था आपका 45 ग्राम। तो अदर थिंग जो होगी वो कितनी होगी आपकी 15 ग्राम। दिस इज द डाटा फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू से ये डाटा आ गया। अब उसने क्या बोला, इस सॉल्यूशन में क्या करते हो आप 15 ग्राम वाटर ऐड कर देते हो। तब टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 60 + 15 मीन 75 ग्राम एंड वाटर कितना हो जाएगा आपका 45 + 15 मीन्स 60 ग्राम एंड अदर वैल्यू इज 15 ग्राम। आपको परसेंटेज बताना है किसका, वाटर का फ्रॉम द टोटल। तो 60 का परसेंटेज बताना है 75 से एंड 4% यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। 15 से 4, 15 से 5, 5 से 20 एंड 20 into 4 आपका आंसर आ गया 80%। मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर ई। मीन्स नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन एक बार ही रीड करता हूं मैं, क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 तो स्टूडेंट्स है आपके,
students are 50. Okay friends, and teachers are how much? Teachers are 5. Students are 15, teachers are 5. उसने क्या बोला? Each student got sweets that are 12% of the total number of students. मतलब हर स्टूडेंट को मिठाई मिली, स्वीट मिली, और कितनी मिली? टोटल स्टूडेंट का 12%. तो टोटल स्ट्रेंथ क्या स्टूडेंट की? आपकी 50. तो आप 50 का 12% कैलकुलेट करोगे अगर, तो 50 से 2 बार, मतलब हर स्टूडेंट को 6 स्वीट्स मिले. ठीक है. नॉट टॉक अबाउट टीचर्स. एंड एवरी टीचर, ईच टीचर गॉट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, and each teacher got sweets that are 20% of the total number of students. अच्छा ठीक है, मतलब स्टूडेंट का 20%, तो इसका 20% क्या हो जाएगा? इसका 1/5. इसका 1/5 क्या हो गया? आपका 10. अब आप खुद सोचो, टीचर स्टूडेंट को मिले 6 स्वीट्स एंड टीचर को मिले आपके 10 स्वीट्स. तो अगर एक स्टूडेंट को 6 स्वीट्स मिले एंड स्टूडेंट आर 50, तो टोटल स्वीट्स कितने हो गए यहाँ पे? 15 into 6 means these are 300. अब टीचर्स पे आ जाओ. टीचर्स आर 5 एंड पर टीचर गॉट 10 स्वीट्स. तो यहाँ स्वीट्स कितने हो जाएंगे आपके? 5 into 10 means 50. तो 300 plus 50, तो आपका आंसर टोटल स्वीट्स हो जाएंगे आपके 350 मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर डी. आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपकी समझ में आ गया होगा. तो मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 पे. यस, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा. एक बार आप रीड कर लो अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी. A sum of 2236 is divided among A, B, C. 2236 रुपीज को, मतलब अगर A, B, C के मैं टोटल अमाउंट की बात करता हूं तो टोटल अमाउंट इज 2236 रुपीज. अब उसने क्या बोला? Such that A receives 25% more than C. कि A का कंपैरिजन C से है, कि A को C से 25% ज्यादा मिला. ठीक है. एंड C receives 25% लेस देन B, और C को B से 25% कम मिला. मतलब ए का कंपैरिजन सी से, सी का कंपैरिजन बी से. तो इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू ऑल्सो 1/4. तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो बी को मैं अज्यूम करूंगा 16, क्योंकि बात बी से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने बी को अज्यूम करा 16. अब सी पे आ जाओ. सी की जो वैल्यू है वो बी से 1/4 कम है, तो 16 का 1/4. तो 16 का 1/4 आप देखोगे तो 16 का 1/4 फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? 4 कम. तो 16 से 4 कम करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 12. अब आ जाओ ए पे. ए की जो वैल्यू है वो सी से कितनी ज्यादा है आपकी? 1/4. तो 12 का अगर मैं 1/4 देखता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3. तो 12 से 3 ज्यादा मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज 15. बी की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 15. अब उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल वैल्यू है ना, दिस इज 2236. तो अगर मैं टोटल वैल्यू को कंपेयर कराता हूं तो 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 16 मीन्स 43. एंड 43 की जो वैल्यू है दिस इज 2236 रुपीज. तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2236 डिवाइड बाय 43. 43 से मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 5 बार, 215, फिर डिवाइड होगा 2 बार. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपकी 52 रुपीज. और मुझे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? द अमाउंट ऑफ ए. तो ए का शेयर क्या आपका? 15. तो 15 में आप 52 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो शेयर ऑफ ए विल बी 15 into 52. तो इसका मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपका आंसर हो जाएगा 780 रुपीज. मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर सी. आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा. स्पेशली सी सेट वाले स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करें अच्छे से, क्योंकि उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पूजा इन्वेस्ट 13% ऑफ हिज मंथली सैलरी. ठीक है, अपनी मंथली सैलरी का 13% उसने इन्वेस्ट किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन्वेस्ट आगे उसने क्या बोला कि आगे बोलता है वो 8554 रुपीज इन मेडिक्लेम पॉलिसीज. ठीक है, कॉमा के बाद ये डाटा देखा. लेटर सी इन्वेस्ट 23% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसीज. ठीक है, 13% स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, उसके बाद 8554 इन मेडिक्लेम पॉलिसीज में दिया. लेटर सी इन्वेस्ट 23% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन. ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन में इन्वेस्ट किया. ठीक है, आगे क्या बोला उसने? शी ऑल्सो इन्वेस्ट another 8% of her monthly salary on mutual fund. ठीक है, what is the total amount invested by पूजा? अब आप खुद सोचो, 13% उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, उसके बाद 8554 का उसने कुछ मेडिक्लेम किया. आगे क्या बोला उसने? 23% का उसने क्या करा? चाइल्ड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा. ठीक है, उसके बाद 8% मंथली सैलरी का उसने क्या किया? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया. आप कुछ सोचो कि ये वैल्यू परसेंटेज में, ये वैल्यू परसेंटेज में, ये वैल्यू परसेंटेज. अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो 13 प्लस 23 46,
46 प्लस 8 मीन्स 54% तो उसने कुछ वैल्यू इन्वेस्टमेंट में दे रखी है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी 46% की वैल्यू। 46% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8554। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या टोटल इन्वेस्टमेंट एनुअली पूछा उसने, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8554 डिवाइड बाय 46। अब वैल्यू मुझे 54 की निकालनी है और एनुअली निकालनी, तो आप क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 2 से मैं कैंसिल करता हूँ उसे, 2 से 27 बार, 2 से 23 बार, 23 से आप इसको कैंसिल करोगे, 23 से कैंसिल होगा ये सबसे पहले तो 3 बार 69, ठीक है 69 बार कैंसिल हो गए। हाँ तो ये डिवाइड होगा आपका। लेकिन एक बार जैसे क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करता हूँ फ्रेंड्स, आप भी एक बार रीड कर लो। पूजा इन्वेस्ट 13% ऑफ वन मंथली सैलरी। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी फ्रेंड्स आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, ये कुछ गलती हो गई यहाँ पे। सॉरी मैं इसको कट करता हूँ। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना 8554 ये 13% की वैल्यू ही है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक, तो 13% की वैल्यू मतलब ये 13% का वैल्यू है। 13% की वैल्यू क्या आपकी 8554। तो ऐसे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8554 डिवाइड बाय 13। उसने मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आपका 13 प्लस 23 ये हो गया आपका 46 प्लस 8, 46 प्लस 8 मीन्स 54 की आपको यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एनुअली कैलकुलेट करनी तो आप क्या करोगे यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अब मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूँ जरा। 13 से आप डिवाइड कराओगे इसे, 13 से दिस इज कैंसिल फॉर 6 टाइम्स 78, फिर बचेगा आपका 75, फिर आप कैंसिल करोगे 5 बार 8 बार, तो 658 इंटू 54 इंटू 12 ये आपका आंसर आएगा। तो इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप इनका मल्टीप्लाई करा लोगे फ्रेंड्स, देन यू विल गेट द आंसर। फिर उसके हिसाब से ऑप्शन को आप मैच करा लोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया हो। यहाँ एक एरर हुई थी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो इसके बाद मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको विजिबल होगा, एक बार आप रीड करो। यस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट में इलेक्शन हो रहा है, वन गॉट 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। अगर उसको सपोज करो मैंने टोटल वोट्स लिए 100x, अब उसने बोला 25% वोट्स आर इनवैलिड, 25x आर इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने हो गए आपके 75x, दीज आर इनवैलिड एंड दीज आर वैलिड वोट्स। अब उसने बोला एक कैंडिडेट को इसका कितना मिला 52% मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा उसका 48% मिला होगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर 8400 मतलब 100x की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 100x की वैल्यू दे रखी है आपको 8400, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8400 डिवाइड बाय 100, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 75x का 48%, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 75x की वैल्यू 8400 डिवाइड बाय 100 एंड 48% के लिए 48 बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से हो गया 12। अब इसका मल्टीप्लाई करा लोगे, सो 12 इंटू 84, तो 12 और 84 का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 इंटू 4 इज 48 का 8, ये आ गया 4, ठीक है आ गया 4, ये आ गया आपका 1008 डिवाइड इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपका आंसर आएगा 3024 मींस लूजर कैंडिडेट गॉट हाउ मच वोट्स 3024 वोट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड मैं वापस से कहता हूं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। डेली वीडियोस आपके लिए ऐसी अच्छी वाली वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए डेली आते रहेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।